जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, बल्कि भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे आइकॉनिक मोमेंट्स में से एक है। जब दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे DDLJ रिलीज हुई थी, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यह फिल्म सिर्फ एक हिट फिल्म नहीं, बल्कि एक कल्ट क्लासिक बन जाएगी। लेकिन क्या आपको पता है कि DDLJ बनने की कहानी उतनी ही दिलचस्प और चौंकाने वाली है जितनी इसकी ऑन स्क्रीन स्टोरी? कैसे यह फिल्म बनते बनते रह गई थी, किन किन सितारों ने इस फिल्म को रिजेक्ट किया था, और आखिर कैसे यह फिल्म भारतीय सिनेमा की अब तक की सबसे आइकॉनिक मूवी बन गई? आज हम आपको DDLJ के हर अनसुने फैक्ट, हर माइंड ब्लोइंग बिहाइंड द सीन्स स्टोरी और इसके ऐतिहासिक इम्पैक्ट के बारे में डिटेल में बताएंगे। चलिए इस फिल्म की हर अनसुनी बात को जानते हैं। हर महान चीज के पीछे एक कहानी होती है, और DDLJ की भी एक जबरदस्त कहानी है। साल 1993 बॉलीवुड में एक्शन फिल्मों का जमाना था। इस समय बॉलीवुड में करण अर्जुन, मोहरा, खिलाड़ी, सुहाग जैसी फिल्में राज कर रही थीं। इमोशनल लव स्टोरीज के लिए कोई खास जगह नहीं थी, लेकिन एक डायरेक्टर ऐसा था जो बॉलीवुड के रोमांस को एक नया चेहरा देना चाहता था, आदित्य चोपड़ा। आदित्य चोपड़ा बचपन से ही फिल्मों के दीवाने थे। उनके पिता यश चोपड़ा, जिन्होंने कभी कभी सिलसिला, चांदनी और लम्हे जैसी आइकॉनिक रोमांटिक फिल्में बनाई थीं, आदित्य को हमेशा समझाते थे कि सच्ची प्रेम कहानी सिर्फ किरदारों से नहीं, बल्कि उनके इमोशंस से बनती है। इसी सोच के साथ आदित्य ने एक स्क्रिप्ट लिखी, एक ऐसी कहानी जिसमें भारतीय मूल्यों की झलक हो, लेकिन उसका ट्रीटमेंट मॉडर्न हो। और यहीं से जन्म हुआ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे DDLJ का। लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं था। आदित्य की इस स्क्रिप्ट को कई बार रिजेक्ट किया गया। लोगों को लगा कि एक लव स्टोरी जिसमें हीरो बिना किसी फिजिकल एक्शन के अपने प्यार को जीतता है, वो नहीं चलेगी। लेकिन आदित्य चोपड़ा अपने विजन पर अड़े रहे, और आखिरकार यश राज फिल्म्स ने इसे प्रोड्यूस करने की मंजूरी दे दी। DDLJ का मकसद सिर्फ एक रोमांटिक फिल्म बनाना नहीं था, बल्कि एक ऐसा सिनेमा लाना था जो भारतीय संस्कृति और मॉडर्निटी के बीच पुल बना सके। इस फिल्म का नायक राज मल्होत्रा एक मॉडर्न युवक था, लेकिन अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ था। वो नायिका सिमरन के परिवार का सम्मान करता है, न कि उसे भगाकर शादी करता है। बॉलीवुड उस दौर से गुजर रहा था जहां फिल्मों में या तो एक्शन होता था या विलेन से बदला लेने वाला हीरो। लव स्टोरीज बनती तो थीं, पर उनमें वैसी मासूमियत नहीं थी जो कभी राज कपूर की फिल्मों में हुआ करती थी। ऐसे माहौल में एक फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार हो रही थी, जिसमें कोई हथियार नहीं था, कोई धमाका नहीं था, बस था तो एक लड़का, एक लड़की और उनका सफर। पर कहानी जितनी सिंपल लगती है, इसकी कास्टिंग उतनी ही जटिल रही। DDLJ का सबसे अहम किरदार था राज मल्होत्रा। वो राज जो सिर्फ सिमरन का नहीं, पूरे हिंदुस्तान की लड़कियों का ड्रीम बनना था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शाहरुख खान इस किरदार के लिए पहली पसंद नहीं थे? शुरुआत में ये रोल ऑफर हुआ सैफ अली खान को। जी हां, उस समय के कुल एंड कूल इमेज वाले सैफ को जब ये स्क्रिप्ट दी गई तो उन्होंने इसे पढ़ा जरूर, लेकिन मना कर दिया। उन्हें लगा कि ये किरदार उनके जोन से बाहर है। वो उस वक्त हल्की फुल्की रोमांटिक कॉमेडीज में व्यस्त थे, और उन्हें ये मासूम लड़के वाला रोल थोड़ा ज्यादा ट्रेडिशनल लगा। इसके बाद बारी आई आमिर खान और सलमान खान की। दोनों ही उस वक्त सुपरस्टार बन चुके थे, पर दोनों ने स्क्रिप्ट को या तो पढ़ा ही नहीं या फिर कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तब ये स्क्रिप्ट पहुंची शाहरुख खान के पास। अब शाहरुख उस वक्त तक डर, बाजीगर और अंजाम जैसे फिल्मों से एक नए किस्म का हीरो बन चुके थे। थोड़ा पागल, थोड़ा खतरनाक और पूरी तरह अनप्रेडिक्टेबल। जब उन्हें बताया गया कि ये एक सिंपल रोमांटिक लड़के की कहानी है, तो उन्होंने तुरंत मना कर दिया। उन्हें लगा कि ये रोल उनकी इमेज को खराब कर सकता है। लेकिन फिर कहानी में ट्विस्ट आया। यश चोपड़ा ने खुद शाहरुख से बात की। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है जब हीरो तलवार नहीं, प्यार से जीतता है। ये लाइन शाहरुख के दिल में उतर गई। उन्हें पहली बार लगा कि शायद अब उन्हें खुद को बदलना चाहिए, और उन्होंने राज का रोल स्वीकार कर लिया। अब आते हैं सिमरन पर। वो सिमरन जो ट्रेन में दौड़ती है, जो पापा की इज्जत भी रखती है और प्यार भी नहीं छोड़ती। DDLJ के लिए पहली पसंद काजोल नहीं थी। शुरुआत में ये रोल ऑफर किया गया था जूही चावला को। उस समय जूही और शाहरुख की जोड़ी काफी मशहूर थी, पर जूही ने मना कर दिया। शायद उन्हें स्क्रिप्ट में कुछ खास नजर नहीं आया।
इसके बाद ये ऑफर गया करिश्मा कपूर, रवीना टंडन और शिल्पा शेट्टी को भी, लेकिन या तो डेट्स नहीं मिली या फिर स्क्रिप्ट को लेकर एक्साइटमेंट नहीं था। फिर आती हैं काजोल। आदित्य चोपड़ा को शुरुआत में शक था कि क्या काजोल सिमरन जैसी शर्मीली, घरेलू और इमोशनल लड़की का किरदार निभा पाएंगी, पर जब काजोल ने पहला सीन शूट किया तो सबका शक दूर हो गया। उनकी आंखों में जो मासूमियत थी वो किसी स्क्रिप्ट में नहीं लिखी जा सकती थी। शाहरुख और काजोल की जोड़ी ने कैमरे के सामने जादू कर दिया। कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं, कोई बनावट नहीं, सिर्फ नेचुरल केमिस्ट्री। अब बात करें सपोर्टिंग कास्ट की, तो वो भी कमाल की थी। अमरीश पुरी जैसे लेजेंडरी एक्टर ने बाऊजी का किरदार निभाया। वो सख्त भी थे और अंदर से टूटे हुए भी। उनका जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी सिनेमा का सबसे आइकॉनिक डायलॉग बन गया। अनुपम खेर ने मॉडर्न और कूल पापा का किरदार निभाया, एक ऐसा पिता जो दोस्त भी हैं और गाइड भी। परमीत सेठी ने कुलजीत का रोल निभाया, जो बहुत ज्यादा ओवर द टॉप नहीं था, लेकिन एकदम रियलिस्टिक विलन लगा। ऐसा लड़का जो हमारे आसपास की किसी अरेंज मैरिज में मिल सकता है। हर किरदार अपनी जगह पर परफेक्ट था। डीडीएलजे की कास्टिंग सिर्फ एक प्रोसेस नहीं थी, वो एक वजूद बना रही थी। अगर उस वक्त कोई भी रोल किसी और को चला जाता तो शायद हम वो डीडीएलजे कभी नहीं देख पाते जो आज हम सबके दिल में बसती है। कास्टिंग की ये परफेक्ट टाइमिंग और समझ ही डीडीएलजे को आज एक एरा, एक इमोशन और एक लेजेंड बनाती है। हम जब डीडीएलजे देखते हैं तो हमें एक परफेक्ट फिल्म नजर आती है। हर सीन, हर लोकेशन, हर डायलॉग ऐसा लगता है जैसे सब कुछ बहुत स्मूथ रहा होगा, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलटी है। डीडीएलजे को बनाना जितना आसान लगता है उतना था नहीं। इस फिल्म के पीछे है पसीने, स्ट्रगल्स और हिम्मत की एक पूरी दुनिया। बात शुरू होती है यूरोप से। फिल्म की कहानी एक ट्रिप पर निकले दो यंगस्टर्स की थी और उसी को रियलिस्टिक दिखाने के लिए फैसला हुआ कि शूटिंग लंदन और स्विट्जरलैंड में की जाएगी। लेकिन उस दौर में न विदेश जाकर शूटिंग करना आसान था, न बजट मैनेज करना। यश राज फिल्म्स ने बड़ा रिस्क लिया। शाहरुख और काजोल का केमिस्ट्री स्क्रीन पर जितना एफर्टलेस लगता है, रियल में उसे कैप्चर करना उतना ही चैलेंजिंग था। स्विट्जरलैंड के लो टेम्परेचर में, माइनस में टेम्परेचर में काजोल को साड़ी में शूट करना पड़ा। वो कई बार कांप रही थीं, लेकिन प्रोफेशनलिज्म ऐसा कि उन्होंने कभी कंप्लेंट नहीं की। और बात करें उस सीन की जिसने इस फिल्म को आइकॉनिक बना दिया, सरसों के खेत में सिमरन का भागकर राज के गले लगना, तो उसका आइडिया खुद यश चोपड़ा का था। वो चाहते थे कि फिल्म में एक ऐसा सीन हो जो पूरी दुनिया को हिंदुस्तान की मिट्टी से जोड़े। सरसों के खेत, वो पीली चादर और काजोल की हंसी आज भी करोड़ों लोगों के दिल में बसी हुई है। अब आते हैं फिल्म के सबसे यादगार सीन पर, राज का ट्रेन के डिब्बे की तरफ दौड़ना। शुरुआत में इस सीन का प्लान बिल्कुल अलग था। पहले स्क्रिप्ट में सिमरन को अपने पिता से सीधे इजाजत मिलती है और वो दोनों साथ चले जाते हैं। लेकिन शूटिंग के वक्त शाहरुख ने सजेस्ट किया कि एक रनिंग सीन जहां सिमरन दौड़ रही है और ट्रेन धीरे धीरे निकल रही है, एक सिनेमैटिक एंडिंग दे सकता है। डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा ने बिना वक्त गंवाए उस सीन को ऐड किया और यही सीन आज फिल्म की सबसे पावरफुल विजुअल बन गई। डीडीएलजे की शूटिंग के दौरान कई बार एक्टर्स बीमार पड़े, कई बार इक्विपमेंट काम नहीं करता था और कई बार वेदर ने सब कुछ रोक दिया, लेकिन पूरी टीम एक फैमिली की तरह काम करती रही। ये फिल्म सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये एक मिशन था, एक ऐसी सोच थी जो उस दौर के ट्रेंड के खिलाफ जाकर कुछ नया कहने की कोशिश कर रही थी। और जब डेडिकेशन इतना प्योर हो तो नतीजा भी हिस्टोरिक ही होता है। कहते हैं ना, जो चीजें आसानी से नहीं मिलती उनका असर सबसे गहरा होता है। डीडीएलजे एक एग्जाम्पल है उस बात का। साल था 1995 और एक फिल्म ने सिर्फ बॉक्स ऑफिस नहीं बल्कि पूरी इंडियन सिनेमा इंडस्ट्री को झकझोर कर रख दिया। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, एक नाम, एक फिल्म जो सिर्फ सिनेमा नहीं बल्कि एक इमोशन बन चुकी थी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस एक फिल्म ने बॉलीवुड को किस तरह हमेशा के लिए बदल दिया? उस दौर में जब हीरो विलन को मारकर हीरो बनता था, जब लव स्टोरीज में रिबेलियन होता था, डीडीएलजे ने कुछ और ही रास्ता चुना। एक ऐसा रास्ता जहां प्यार जीतता है, लेकिन बिना बगावत के, फैमिली की रजामंदी से। यह पहली बार था जब किसी फिल्म ने दिखाया कि एक एनआरआई लड़का जो इंडिया से दूर पला बढ़ा है, फिर भी अपनी जड़ों से कट चुका नहीं है। राज मल्होत्रा मॉडर्न था, वेस्टर्न था, लेकिन अंदर से पूरी तरह देसी। इस फिल्म ने न सिर्फ एक नई सोच दी बल्कि एनआरआई मार्केट को बॉलीवुड से जोड़ दिया। पहले जहां फिल्मों का टारगेट सिर्फ इंडिया तक सीमित था,
अब वो ग्लोबल हो चुका था। एनआरआई ऑडियंस ने डीडीएलजे को सिर आंखों पर बैठा लिया, और यही वजह है कि उसके बाद फिल्मों में अचानक लंदन, स्विट्जरलैंड, न्यूयॉर्क जैसे लोकेशंस आने लगे। डायरेक्टर्स समझ गए थे भारत सिर्फ इंडिया में नहीं रहता। और यही नहीं, इस फिल्म ने इंडियन ऑडियंस को एक नई तरह का रोमांस दिखाया। एक ऐसा रोमांस जो सिर्फ लड़का लड़की की मोहब्बत नहीं, बल्कि फैमिली, रिवाज और सम्मान से भी जुड़ा हुआ था। डीडीएलजे ने करण जौहर, संजय लीला भंसाली और कई नए डायरेक्टर्स को रास्ता दिखाया कि इमोशन ही असली स्टार होता है। उसके बाद ही कुछ कुछ होता है, हम दिल दे चुके सनम, कभी खुशी कभी गम जैसी फिल्में आईं, और सब में एक कॉमन एलिमेंट था, फैमिली और इमोशनल कनेक्शन। और अब सुनिए सबसे बड़ा शॉकिंग फैक्ट, डीडीएलजे आज भी मुंबई के मराठा मंदिर में चल रही है। जी हां, लगातार 25 सालों से एक ही थिएटर में। कोई और फिल्म ये मुकाम नहीं छू सकी। डीडीएलजे ने हमें ये सिखाया कि सच्चा प्यार कभी फेड नहीं होता, और एक अच्छी कहानी, एक मजबूत सोच और सही इमोशन वक्त से परे जाकर लोगों के दिलों में बस जाते हैं। डीडीएलजे सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, वो एक कल्चरल मूवमेंट थी। और जब अगली बार आप राज को ट्रेन में दौड़ते हुए देखें तो याद रखिए, वो सिर्फ सिमरन के लिए नहीं दौड़ रहा था, वो उस सोच के लिए दौड़ रहा था जिसमें प्यार और परंपरा दोनों साथ चल सकते हैं। यही डीडीएलजे की सबसे बड़ी जीत थी, और यही वजह है कि इस फिल्म ने बॉलीवुड को हमेशा के लिए बदल दिया। डीडीएलजे के आइकॉनिक डायलॉग्स जो आज भी याद हैं, अगर आपसे पूछा जाए बॉलीवुड का सबसे यादगार डायलॉग कौन सा है, तो शायद जवाब होगा, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। और अगर जवाब ये नहीं भी है तो भी आप इस डायलॉग को जरूर जानते होंगे। डीडीएलजे के सिर्फ किरदार ही नहीं, इसके डायलॉग्स ने भी इतिहास लिखा है। ये वो लाइनें थीं जो सीधे दिल को छूती हैं। आज जब हम शाहरुख खान को रोमांस का किंग कहते हैं तो उसकी नींव इन डायलॉग्स से ही बनी थी। सोचिए, 90 के दशक में जब रोमांस को अभी भी शर्मीली नजरों और चोरी छुपे मिलने तक सीमित रखा गया था, तभी एक लाइन आती है, पलट पलट, और पूरी ऑडियंस थिएटर में सस्पेंस में सांस रोक लेती है। जब सिमरन पलटती है तो हम सब समझ जाते हैं इस प्यार की कहानी यहीं खत्म नहीं होने वाली। और अमरीश पुरी का वो अंदाज, जा सिमरन जा, ये लाइन आज भी हर इंडियन फैमिली में फ्रीडम का सिंबल बन चुकी है। पापा अगर किसी को मस्ती करने देना चाहें तो कह देते हैं, जा बेटा, जी ले अपनी जिंदगी। फिल्म के हर कैरेक्टर के डायलॉग में एक गहराई थी, एक वजन था। राज का इमोशनल कन्फेशन, मैंने प्यार किया सिमरन, बहुत प्यार किया, वो लाइन सिर्फ बोलने की नहीं थी, वो एक फीलिंग थी जिसे हर यंग लड़का रिलेट कर पाया। डीडीएलजे के डायलॉग्स में सिर्फ रोमांस नहीं था, बल्कि संस्कार, संघर्ष और स्ट्रॉन्ग इमोशन थे। क्लासिक एग्जाम्पल, मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया, सेन्योरिटा। ये डायलॉग आज भी हार्ट ब्रेक के रील्स में सबसे ज्यादा यूज होता है। अब सोचिए, कितनी फिल्में आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन डीडीएलजे के ये डायलॉग्स आज भी इंस्टाग्राम कैप्शन बनते हैं, शादी के वीडियो में चलते हैं और कॉलेज के बच्चों की एक्टिंग प्रैक्टिस का हिस्सा हैं। असल में डीडीएलजे के डायलॉग सिर्फ लाइंस नहीं हैं, ये एक जनरेशन की आवाज है, एक ऐसा टाइम कैप्सूल जो आज भी हमें उस मासूम सच्चे प्यार के द्वार में ले जाता है, जहां हां कहने के लिए भी आंखों की जरूरत पड़ती थी और इजहार करने के लिए सिर्फ एक पलटने की। यही डीडीएलजे की ताकत थी, उसने सिर्फ एक्टिंग से नहीं, शब्दों से भी दिल जीत लिए। कैसे डीडीएलजे ने बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री की परिभाषा बदल दी। जब तक है जान, जब तक है जान, ये लाइन सुनते ही दिल में एक सुकून सा महसूस होता है ना? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि डीडीएलजे के गानों ने सिर्फ एक फिल्म को हिट नहीं किया, बल्कि पूरी की पूरी बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री की दिशा ही बदल दी। डीडीएलजे से पहले रोमांटिक गानों में या तो क्लासिकल बेस होता था या फिर हार्डकोर बॉलीवुड स्टाइल, लेकिन जतिन ललित की जोड़ी ने एक ऐसा म्यूजिकल स्पेस तैयार किया जो न सिर्फ मॉडर्न था बल्कि इमोशनली भी बहुत डीप था। और जब आपने पहली बार सुना था, तुझे देखा तो ये जाना सनम, क्या वो एक गाना था या फिर इश्क का असली एहसास? इस गाने ने शाहरुख और काजोल की केमिस्ट्री को सिर्फ स्क्रीन पर नहीं बल्कि हर लव स्टोरी का हिस्सा बना दिया। और सिर्फ यही नहीं, मेहंदी लगा के रखना, आज भी कोई भी शादी इस गाने के बिना पूरी नहीं होती। ये गाना सिर्फ मस्ती या डांस नहीं है, ये एक कल्चर बन चुका है। डीडीएलजे के म्यूजिक ने प्योर मेलोडी और इमोशनल लिरिक्स को इतने बेहतरीन तरीके से पैक किया कि वो गाने हर सिचुएशन के लिए परफेक्ट बन गए। सिमरन की ड्रीमिंग स्टेट में, मेरे ख्वाबों में जो आए,
प्यार को समझने और एक्सेप्ट करने का मोमेंट, हो गया है तुझको तो प्यार सजना, और लास्ट में वो हार्ट टचिंग वॉइस, जब तक है जान, जो फिल्म के एंड में प्ले होती है, वो दिल को तोड़ने वाली भी है और जोड़ने वाली भी। डीडीएलजे ने यह साबित कर दिया कि गाने सिर्फ बैकग्राउंड स्कोर नहीं होते, वो खुद एक नैरेटिव होते हैं। और उस दौर में जब रेडियो पर बिना का गीतमाला जैसी लिस्ट्स में टॉप करना एक बड़ी बात थी, डीडीएलजे का एल्बम हर प्लेटफॉर्म, हर दिल और हर कैसेट की पहली पसंद बन गया। यही नहीं, इस फिल्म के बाद बॉलीवुड में रोमांटिक म्यूजिक का ट्रेंड ही चेंज हो गया। हर डायरेक्टर, हर प्रोड्यूसर चाहता था कुछ वैसा बनाओ जैसे डीडीएलजे में था। और सोचिए, 90 के दशक में जब इंटरनेट नहीं था, जब प्लेलिस्ट्स डाउनलोड नहीं होती थीं, फिर भी इन गानों ने हर दिल में जगह बना ली, क्योंकि वो सिर्फ सुनाई नहीं देते थे, महसूस होते थे। डीडीएलजे का म्यूजिक एक सबक है कि जब लिरिक्स, मेलोडी और इमोशन एक साथ चलें, तो एक गाना भी इतिहास बन जाता है। और डीडीएलजे का हर गाना वो इतिहास है जिसे आज भी हर जनरेशन अपने अपने अंदाज में जी रही है। सोचिए, अगर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995 में नहीं, बल्कि आज के टाइम में रिलीज होती, जब हर किसी के पास नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन प्राइम है, जब रील्स का दौर है, मीम्स की दुनिया है, तो क्या ये फिल्म उसी लेवल की सक्सेस हासिल कर पाती? चलिए इस थॉट एक्सपेरिमेंट को थोड़ा और डीप में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की। आज शायद डीडीएलजे को कोई बड़ा प्रोडक्शन हाउस ओटीटी पर रिलीज करता, नेटफ्लिक्स या अमेजॉन पर। हो सकता है ये फिल्म एक ही दिन में दुनिया भर के 200 देशों में स्ट्रीम होती, लेकिन क्या उसके बावजूद मराठा मंदिर वाला जादू होता? क्या लोग पॉपकॉर्न लेकर सिनेमा घर में जाकर सीट पर बैठकर उस आइकॉनिक तुझे देखा तो ये जाना सनाम का फील ले पाते? शायद नहीं। अब सोचिए, आज के एक्टर्स से रीमेक होती तो मान लीजिए शाहरुख खान की जगह रणवीर सिंह होते और काजोल की जगह कियारा आडवाणी। अब सोचिए, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, अगर रणवीर बोलते तो क्या उतना ही इमोशन आता? शायद उनका एक्टिंग स्किल्स बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन शाहरुख और काजोल की वो रॉ केमिस्ट्री, वो इनोसेंट लव, वो आंखों में डूब जाने वाला प्यार, वो शायद दोबारा क्रिएट करना इम्पॉसिबल है। अब तीसरा सवाल, आज की ऑडियंस के टेस्ट की बात करें तो आज हम एक ऐसे दौर में हैं जहां लोग फास्ट पेस वाले थ्रिलर्स, एक्शन पैक्ड सुपर हीरो मूवीज और क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद करते हैं। फिल्म का पेशेंस लेवल कम हो चुका है, लेकिन फिर भी डीडीएलजे में जो एक चीज एवरग्रीन है, वो है इमोशन। प्यार का इंतजार करना, फैमिली की इज्जत रखना और रीत रिवाजों की कद्र करते हुए भी दिल से प्यार करना। ये सब बातें आज भी दिल को छूती हैं। हो सकता है कि आज भी अगर कोई फिल्म उसी प्योर इमोशन और सिंसेरिटी के साथ बने, तो वो डीडीएलजे जैसा इम्पैक्ट जरूर छोड़ सकती है। बोलिए, एक फिल्म जो 90 के दशक में आई लेकिन आज भी हर जनरेशन के दिल में जिंदा है, वो है डीडीएलजे। ये सिर्फ एक मूवी नहीं थी, ये एक इमोशन था, एक ऐसा जादू जो प्यार, फैमिली, ट्रेडिशन और मॉडर्निटी को एक साथ लेकर चला। राज और सिमरन की ये लव स्टोरी आज भी उतनी ही ताजा लगती है जितनी 1995 में थी। सोचिए, कितनी फिल्में आती हैं, जाती हैं, कुछ हिट होती हैं, कुछ फ्लॉप, लेकिन डीडीएलजे ये रुकी नहीं, ये थमी नहीं, ये चलती रही साल दर साल। मराठा मंदिर में लगातार चलने वाली दुनिया की इकलौती फिल्म बनी। हर शादी में इसके गाने, हर दिल में इसकी यादें, हर लव स्टोरी में इसकी झलक। आज जब प्यार की बातें होती हैं तो लोग कहते हैं, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। और शायद यही डीडीएलजे की सबसे बड़ी जीत है। तो हाँ, डीडीएलजे सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, एक आइकॉन थी, एक कल्ट थी, एक लेजेंड थी। अब सवाल ये उठता है, क्या कोई और फिल्म डीडीएलजे जैसा इतिहास दोहरा सकती है? या फिर ये जादू, ये मैजिक बस एक ही बार हुआ था और दोबारा कभी नहीं होगा? सोचिएगा जरूर, लेकिन जरा रुकिए। अगर आपको डीडीएलजे की ये कहानी दिल से छू गई हो, तो एक फिल्म है जिसे देखकर शायद आपका दिल और दिमाग दोनों स्तब्ध रह जाएं। शोले सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, वो एक युग था। एक युग जिसमें गब्बर की दहाड़ थी, ठाकुर की खामोश आंखें थीं और जय वीरू की दोस्ती, जो दोस्ती की परिभाषा बन गई। क्या आपको पता है कि गब्बर सिंह का रोल डैनी को मिलने वाला था, लेकिन किस्मत ने यह किरदार अमजद खान को दे दिया और फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। क्या आपको मालूम है कि ठाकुर का बदला वाला सीन शूट करने में पूरे 6 दिन लगे थे? और क्या आपने कभी सुना है कि इस फिल्म का असली अंत कुछ और ही था, जिसे बाद में सेंसर बोर्ड ने बदलवाया? शायद नहीं,
इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरा शोले वाला वीडियो जरूर देखें। एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री जो सिर्फ फिल्म नहीं, उस दौर के हर इमोशन को दोबारा जीने जैसा है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब एक सवाल, डीडीएलजे में भले ही राज और सिमरन सबसे यादगार हों, लेकिन आपको कौन सा साइड कैरेक्टर सबसे प्यारा लगा? वो बाऊजी जो हर बार कहते थे, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, या फिर वो चुपचाप खड़ा बुजुर्ग मुसाफिर जिसने ट्रेन में सिमरन को जाते देखा और एक हल्की मुस्कान छोड़ दी, या फिर राज का वो दोस्त जो हर सीन में सिर्फ पीछे खड़ा था लेकिन कहानी में पूरा था? कमेंट्स में जरूर बताइए। डीडीएलजे का वो कौन सा पल है जो आपके दिल में हमेशा रहेगा? और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलती हैं वो कहानियां जिनके पीछे की सच्चाई शायद आपने कभी सोची ही नहीं होगी। हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक और फिल्म, एक और राज और एक और रिवेलेशन के साथ।